व्हाट इज कर्मा? तो इट इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसे कार्य कारण संबंध से समझा जाता है। मतलब एवरी एक्शन हैज कंसिक्वेंसेस। अगर कोई कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। तो इसीलिए कहा गया है कर्मा हैज टू पाथ, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। जैसे एक एग्जांपल है जादव पेयांग, ही इज अ फार्मर इन असम एंड सिंगल हैंडेडली प्लांटेड अ फॉरेस्ट। अकेले इन्होंने पूरा का पूरा जंगल पैदा कर दिया, जंगल लगा लिया। पिछले 1980 से ये काम कर रहे हैं, पिछले 30-40 सालों में इन्होंने पूरा एक जंगल रोप दिया है, हर रोज पेड़ लगाते थे और इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि पूरा का पूरा एक जंगल तैयार हो गया। तो क्या हुआ? गेन्ड नेशनल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। तो क्या है कार्य कारण सिद्धांत क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज कंसिक्वेंसेस। इन्होंने पॉजिटिव कार्य किया, गुड कार्य किया, कंसिक्वेंसेस क्या हुए? नेशनल रिकॉग्निशन मिला एंड रिस्पेक्ट मिला। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यही कहता है कि इफेक्ट है कि आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है और रिस्पेक्ट मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, कॉज है। कॉज क्या है? कि इन्होंने सिंगल हैंडेडली प्लांटेड अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट प्लांट किया, यह कॉज है, कारण है। और इसका इफेक्ट क्या है? कि इनको रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट मिला। तो हर कार्य के लिए जो भी कार्य है उसका कोई ना कोई कारण है। इसीलिए अगर कोई बैड इफेक्ट है, बैड कारण है, जैसे लिविंग ओल्ड पेरेंट्स इन ओल्ड एज होम, अपने पेरेंट्स को जब माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो उनको क्या करो? ओल्ड एज होम में ले जाकर के छोड़ दो, वृद्धाश्रम में छोड़ दो। तो यह क्या है? इट इज कॉज, कारण है। और अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? कि सेम थिंग विल हैपन टू वन इन ओल्ड एज। जब आप बूढ़े होगे तो आपका भी बेटा आपके साथ यही करेगा। तो आपके बेटे ने अगर आपके साथ यह किया तो ओनली बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस्ड द सेम थिंग इन हिज चाइल्डहुड। जब उस बच्चे ने बचपन में देखा कि मेरे पिताजी ने मेरे दादा दादी को ओल्ड एज होम में भेज दिया है, तो उसे भी यही बात समझ में आई कि इन ओल्ड एज पेरेंट्स शुड बिलोंग टू कहां? ओल्ड एज होम। तो आप भी जाओगे। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स को भेजा तो आप ओल्ड एज होम में क्यों गए? ये क्या है? इफेक्ट है। किसका? कि आपने अपने पेरेंट्स को भेजा था। तो कर्मा का कंसेप्ट क्या कहता है? कर्मा का कंसेप्ट कहता है कि एवरी एक्शन हैज एंड रिएक्शन और इफेक्ट। तो आप जो भी काम करोगे उसका परिणाम होगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा परिणाम होगा, बुरा काम करोगे तो बुरा परिणाम होगा। ठीक है।